Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start. Economic liberalization began in 1991. The government announced new mining policies in 1993 under which the mining of mineral reserved for the public sector enterprises was thrown open to the private sector. The government's stand was that it did not have adequate capital to invest in mining, nor did it have the required technical expertise. As a result, the mining sector in the country was stagnant and could not take advantage of the growing demand for minerals in the international market. Hence, the government decided to open up the mining sector to private and foreign companies. The Mining Acts were amended in 1994, 1999, and 2008 to allow प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन माइनिंग इन इंडिया। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो था इंडिया में वो 1991 में स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट ने यहाँ पर नई माइनिंग पॉलिसी जो है वो 1993 में अनाउंस की थी, जिसमें कि जो माइनिंग मिनरल्स थे जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड रखे थे वो बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर में भी ओपन किए गए। गवर्नमेंट का कहना उस वक्त पे ये था कि गवर्नमेंट के पास में इतने कैपिटल नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो माइनिंग में इन्वेस्ट कर सके और ना ही उनके पास में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि माइनिंग के लिए वहाँ पर काम आ सके। ठीक है, माइनिंग के लिए वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी यहाँ पर नहीं है। इस वजह से उनका कहना था कि माइनिंग सेक्टर को बाकी सारे इंटरनेशनल कंपनीज के लिए यहाँ पर ओपन किया गया ताकि माइनिंग जो है वो हमारे देश में भी हो सके, मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी यूज़ कर सके और फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में यूज़ कर सके, ताकि इंडिया के ही प्राइवेट कंपनी और फॉरेन कंपनीज आकर माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर सके। अब ये जो एक्ट्स थे उसको अमेंड किया गया, ठीक है, बदला गया 1994 में, 1999 में और 2008 में, ताकि प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज जो है वो माइनिंग में हम इंडिया में इन्वेस्ट करती रहे। However, concern about the impact of privatization of mining in the country has begun growing over the past 20 years. First, the share of mining in India's GDP, gross domestic product, declined from 3% to 3% in 2000 to 2.3% in 2014. Employment and wages in mining have remained stagnant in these 14 years. On the other hand, production has increased. However, the government's income from mining has not increased proportionately. The main reason is the low royalty levied on for the mining contracts। ठीक है, देखिए सबसे, लेकिन यहाँ पर माइनिंग के लिए क्या किया गया, यहाँ पर प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज को ओपन कर दिया गया कि प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज आकर माइनिंग हमारी कंट्री में कर सकती हैं। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ माइनिंग में, उसका जो इम्पैक्ट है वो कंट्री पिछले 20 सालों से झेल रही है। पहला तो ये हुआ कि जो जीडीपी माइन इंडिया का जो जीडीपी था जो कि माइनिंग से आता था, वो यहाँ पर पहले 3% से 2000 में 3% जीडीपी जो है वो माइनिंग से कंट्रीब्यूट होती थी, लेकिन अब क्या हो गया था, वो कम होके 2.3% हो गई थी 2014 में। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट और वेजेस जो थे, जो लोगों का जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होता था और जो लोगों के जो वेजेस थे वो करीब 14 ईयर से 2000 से लेकर 2014 तक का ये डाटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। 14 साल से वही स्टेगनेंट है, कोई ना तो उसमें बढ़ा है ना ही वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर घटे हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड जो आपका यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोडक्शन बढ़ चुका है। ठीक है, क्या हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो तो बढ़ चुका है, लेकिन माइनिंग से जो मिनरल्स निकल रहे हैं, जो मटेरियल निकल रहा है वो वैसे का वैसा ही है। और साथ में जो गवर्नमेंट की जो इनकम है, माइनिंग से जो गवर्नमेंट की जो इनकम आती है वो बढ़ी नहीं है। ठीक है, इंक्रीज उतने मतलब कि प्रोडक्शन की तरह से यहाँ पर इंक्रीज उतने उतने प्रोपोर्शन में नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्यों उतने प्रोपोर्शन में जो पैसे हैं, जो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्यों नहीं बढ़ी है, तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि बाहर से कंपनी के आने के लिए या फिर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनीज को माइनिंग में देने के लिए वहाँ पर लो रॉयल्टी, ठीक है, लो रॉयल्टी यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिस वजह से गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बढ़ी नहीं है।
The third impact is the destruction of the environment. Once a mine is exhausted, mining companies are supposed to carry out reclamation work out they seldom do so. India has hundreds of abandoned mines that tell the story of the destruction of the environment. How can we conserve the environment while carrying our mining activities? How can private companies, which are driven by the profit motive and are not interested in protecting the environment, be made to invest in conservation? These are the issues that are still being debated. जो थर्ड इम्पैक्ट जो हमारे इंडिया में पड़ा वो था आपका एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बार जब माइन पूरी तरीके से यूज़ हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई एरिया है जहाँ पर हम माइनिंग की जा रही है, अब वहाँ पर जो मिनरल्स है वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, तो जो माइनिंग कंपनीज रहती हैं वो रिक्लेमेशन वर्क नहीं करती, जिनको जो कि उनको करना चाहिए वो रिक्लेमेशन वर्क वहाँ पर नहीं करती, और वो वैसे ही वहाँ पर से छोड़ के चली जाती हैं। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अबंडेंट माइंस हैं जो जो इसी तरह एग्जॉस्ट होने के बाद में ऐसे ही छोड़ के जो कंपनीज है वो चली गई हैं। तो ये इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। तो किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज़ भी करना है हमको, और हमको एनवायरनमेंट को भी बचाना है। ये जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए आपका प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करती, और सिर्फ अपने कंजर्वेशन पे जो उनका जो प्रॉफिट है वो गेन होने में ही उनको मतलब रहता है। तो ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया जा रहा है इस चीज़ में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है माइनिंग के लिए, प्राइवेट और फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में आती है, तो इस वजह से जो इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा उस पर डिबेट जो है वो चल रहे हैं कि करना क्या चाहिए। Mineral wealth in India is found in regions with good forest cover that are the sources of rivers. They are all areas where our Adivasi communities live. Mining destroys forest cover. It is estimated that 1,86,000 hectares of forest have been destroyed by mining operations since 1981. Washing of minerals also pollutes the local water sources. Such environmental degradation threatens the livelihood of the local people. The law stipulates that mining can be undertaken only after obtaining the consent of the communities living in this area. But these legal provisions are not properly implemented. As a result, the tribal communities are dispossessed and deprived. You read the example of Niamgri tribals in Odisha इन द पॉलिटिकल साइंस चैप्टर्स। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो मिनरल वेल्थ है इंडिया की वो फॉरेस्ट के अंदर में यहाँ पर पाई जाती है, या फिर ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पर रिवर्स हैं। तो ऐसे जगह पर क्या होता है, आदिवासी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। तो जो माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, या तो अगर आप माइनिंग देखेंगे तो या तो फॉरेस्ट माइनिंग वाला जो लैंड है वहाँ पर या तो फॉरेस्ट होता है या फिर वो रिवर के पास में होता है। तो माइनिंग जो है वो क्या कर रही है, अगर जब हम माइनिंग करेंगे तो हमको वो फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हम माइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनिंग की वजह से फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 1981 से लेकर अब तक अगर हम देखेंगे तो करीब 1,86,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है माइनिंग ऑपरेशन के लिए। अगर वॉशिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है, अब मिनरल्स निकल गए तो उसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, ताकि उसको फर्दर यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, फर्दर यूटिलाइज किया जा सके। तो जब मिनरल्स को वॉश किया जाता है तो जो लोकल वाटर सोर्स है, ठीक है, लोकल वाटर सोर्स है जहाँ पर वॉश किया जा रहा है, तो वहाँ पर के आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो वाटर सोर्स है वो भी यहाँ पर पॉल्यूट होने लग जाता है। तो ऐसा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने के बाद में जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी जो लाइफ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड रहती है, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है। तो जो माइनिंग लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपको वहाँ पर माइनिंग करनी है या फिर आपको वहाँ पर मिनरल्स को धोना है, वॉश करना है, तो वहाँ पर आपको लोकल जो वहाँ पर के जो लोग रहते हैं उनका कंसेंट होना ज़रूरी है, उनका हामी भरना आपका ज़रूरी है। तो ये जो लीगल प्रोविजंस है लेकिन इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जिस वजह से जो आसपास के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं
वो या तो डिस्पोज हो जाती हैं या फिर वहाँ से चली जाती हैं, या तो ख़त्म हो जाती है या फिर वहाँ से चली जाती हैं। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा होगा नियामगिरी ट्राइबल्स का, जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में। Mines should be exploited keeping in mind the post-closure objectives. This include restoring the land to its pre-mining condition, to reclaiming it for some other productive activity like agriculture. The first step is to restore the topsoil, which is essential for reforestation. Once the mines are abandoned, afforestation should be taken up in small plots to maintain the biomass of the area and rehabilitate the ecosystem. Grass cover should also be provided to prevent soil erosion. Hence, policies to utilize mineral resources should ensure a balance between increasing production, protecting the environment, and securing the needs of the local people. अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो माइंस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो माइंस के एक्सप्लॉइट होने के बाद में उनको क्लोज कर दिया जाए, जो पिट है या जो भी है वो उसको क्लोज कर दिया जाए। इससे ये होगा कि जो रीस्टोरिंग है लैंड का, प्री माइनिंग कंडीशंस और रिक्लेमिंग, मतलब यहाँ पर जो एरिया है, जो लैंड है, वो क्या हो जाए, फिर से रीस्टोर हो जाए, फिर ताकि उसको बाद में किसी दूसरे काम में उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो पहला स्टेप जो है, ताकि जो ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए, वो ये है कि जो रिफॉरेस्टेशन हुआ है अबंडेंट फॉरेस्ट की वजह से, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स पे, ठीक है, एफॉरेस्टेशन होने के बाद में वहाँ पर जो लैंड एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे जगह पर वहाँ पर क्या करना चाहिए, बायोमास का जो मतलब पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पर लगाने चाहिए, ताकि इकोसिस्टम का जो बायोमास है वो मेंटेन रह सके। ग्रास कवर वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो सॉइल इरोशन से बच सके। इसी वजह से जो पॉलिसीज है मिनरल रिसोर्सेज की, वो ये इंश्योर करें कि जो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है और एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है और सिक्योरिंग जो लोकल पीपल को जो सिक्योर करना है, इन तीनों के बीच में क्या रखना चाहिए, यहाँ पर बैलेंस रखना चाहिए। और मिनरल रिसोर्स जो है वो मिनरल रिसोर्स को निकालना माइनिंग से निकालने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तीनों तीनों जो चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस हो जाए। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द माइनिंग प्रोसेस। थैंक यू।